सीखने वाले क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और ये अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये क्वेश्चन 2000 और 2002 में आया। इसके बाद भी बहुत बार क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा है और मैक्सिमम टाइम बच्चों का होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी आज अगर हम जिस तरीके से इसको पढ़ेंगे, अगर आपने ध्यान से देखा तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चुटकी में आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द टारगेट। मैंने बार बार बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टारगेट की तरफ ध्यान देना है। आपका टारगेट ये है, इसका मतलब ऊपर में आपको 2 दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब हमें ऊपर का जो साइन कॉस है उसको कन्वर्ट 2 में करना है। तो हमें देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी एक साइड को लेना है, उसको सॉल्व करना है और दूसरा साइड लाके दिखाना है, ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सॉल्व करो, और इसका तरीका होता है कि कौन से साइड को सॉल्व करना है, कौन से टाइम में कौन से साइड में उसको कन्वर्ट करना है। तो जो सबसे बड़ा आपको इक्वेशन दिखता है ना उसको सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा कि छोटा इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा इक्वेशन ये है तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखो ये वाला यहां तक का लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये लेके आना है और ये लेके आए एक बार, तो इसके बाद ये नंबर ऑफ टाइम हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्यों क्रॉस करो? क्योंकि यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस है, मतलब डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस टाइम में आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 रैशनल नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस है, यहाँ पे इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है 2 बार अगर हो तो वो बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये सभी को पता है कि a इंटू ए स्क्वायर होता है। उसी तरीके से ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड नीचे के 2 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, नीचे में यहाँ पे देखो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएगा। व्हाट इज द आंसर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा बोलो? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब मैं जैसे ही मेरे टारगेट की तरफ देख रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर सेम मिल गया, मतलब मेरा अचीव हो गया। मान लो अभी मेरे को न्यूमरेटर को सॉल्व करना है और 2 लेके आना है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा अचीव हो गया, हमारा टारगेट डिनोमिनेटर का अचीव हो गया। अब हमें ओनली न्यूमरेटर को सॉल्व करना है और आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी वाला कंसेप्ट आपको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको ए मानेंगे और इसको हम मानेंगे बी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो मैं बराबर कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। कोई डाउट है किसी को? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, ए माइनस बी उसको लगाएंगे, क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूला लगा दिया आपने। एंड डिनोमिनेटर में जैसे था वैसे ही लिखा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिनोमिनेटर का अचीव हो गया। उसके बाद देखो आपको दिख रहा है ये बेसिक आइडेंटिटी में बार बार बोला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस ये एज इट इज रहेगा। उसी तरीके से यहां पे भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये एज इट इज रहेगा। एंड डिनोमिनेटर सेम, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब आपको दिख रहा है यार, यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस 1 2 हो गया और ये कट रहा है, ये प्लस में ये माइनस में कट रहा है। तो ऊपर में 1 प्लस 1 2 एंड नीचे में साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। इस तरीके से सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड तक पहुंचा दिया। बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ। कंसेप्ट ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से मुझे राइट हैंड तक जाना है। तो सिंपल पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सिंपल है यार। राइट हैंड साइड आपको डिनोमिनेटर आपको अचीव हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, कट जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको 3 में से 3 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। थैंक यू।